बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानब से 4 साल दरस नामी कोर्स के फ़र्स्ट सेमेस्टर के अंदर हम तस्हीलुस सरफ़ पढ़ रहे हैं और आज हम सबक नंबर 31 पढ़ेंगे। और यहाँ तसर्रुफ़ात लफ्ज़ी के क़वाइद का इस्तेमाल शुरू हो रहा है और इसके ऊपर हम गुफ्तगू सुनेंगे। तसर्रुफ़ात लफ्ज़ी क्या होते हैं, ये तो हमने 30 नंबर सबक में पढ़ चुके हैं कि लफ्ज़ों के अंदर जो हेर फेर होता है उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें थीं। ज़ियादत, एलाल, इदगाम, क़ल्ब, तख़फ़ीफ़, इसके बारे में हम सुन चुके हैं। लेकिन अब इसके कायदे कुलिये यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा और बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आप तमाम तलबा और तालिबात इंतहाई तवज्जो से इन कवायद को आपने निकालना है। ये कायदे ज़ाब्ते अब आएंगे और ये ज़ाब्ते कायदे ना आते हों तो बंदे को अरबी इबारत नहीं आती। ये आप ज़हन में रखिएगा। मैं आपको रिपीट कर दूं कि ये कायदे आपने हिफ़्ज़ करने हैं और अच्छे तरीके से ज़हन नशीं करने हैं, समझने की कोशिश करनी है। और यहाँ से पहले पहले जितने सबक थे वो थे रट्टे वाले, यानी गर्दानें थीं, चूँकि गर्दानों में रट्टा ही लगता है तो उसमें समझना समझाना नहीं होता। लेकिन यहाँ से अब जो सबक शुरू हो रहे हैं ना, उनका ताल्लुक़ समझने से है। आप समझेंगे नहीं तो ये चीज़ें आएंगी नहीं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। सही की अक़साम से सिर्फ़ महमूद और मुदाअफ़ में चंद जगह तग़य्युर वाक़ होता है। इसके क़वाइद की तफ़सील दर्ज ज़ैल है। महमूद यहाँ कह रहे हैं कि भाई सही के अंदर आपको पता है सही सालिम होता है, सही महमूद होता है, सही मुदाअफ़ होता है। तो कहते हैं कि इस जगह हम सिर्फ जो है ना वो महमूद के जो कवायद है ना उनको ज़िक्र करेंगे और यहाँ जो है उनके कवायद को यहाँ पे आपको रिपीट करके अच्छे तरीके से सिखाएंगे, समझाएंगे। तो महमूज़ क्या है, कहते हैं चूँकि महमूज़ के फ़ा, ऐन और लाम कलमा की जगह हमज़ा होता है और इसमें जो तसर्रुफ़ होता है उसको तख़फ़ीफ़ कहते हैं। इसकी दो सूरतें हैं। अच्छा, ये आपको मैं बताऊं, अब पीछे तख़फ़ीफ़ के बारे में भी गुज़र चुका है और पीछे जो है वो महमूज़ के बारे में भी गुज़र चुका है। अब ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। कहते तख़फ़ीफ़ कहते हैं और इसकी दो सूरतें हैं। तख़फ़ीफ़ या तो जवाज़ी होगी या तख़फ़ीफ़ वजूबी होगी। तख़फ़ीफ़ जवाज़ी, अगर कलमा में एक हमज़ा, इसकी तख़फ़ीफ़ जवाज़ी होती है। अगर कलमा में एक हमज़ा हो तो इसकी तख़फ़ीफ़ जवाज़ी होती है, जबकि दो हमज़ों की तख़फ़ीफ़ बाज़ शराइत के साथ वजूबी। कहते हैं कि बाज़ जगह ऐसे होता है कि जवाज़ी तख़फ़ीफ़ होगी और बाज़ जगह वजूबी होती है। एक हमज़ा की तख़फ़ीफ़ के क़वाइद, अब ये देखें, ये तकरीबन 4 कायदे हैं। पहला कायदा ये है कि अगले सफ़े पर 3 कायदे और हैं, 4 कायदे हैं। ये एक हमज़ा की तख़फ़ीफ़ के कायदे हैं। ये आप बात ज़हन में रखिएगा। एक हमज़ा की तख़फ़ीफ़ के यहाँ 4 कायदे ज़िक्र किए गए हैं। देखें जी, अगर हमज़ा साकिन या मुतहरिक हो तो हमज़ा को अपने माक़बल हरफ की हरकत के मुताबिक हरफ़ इल्लत के साथ बदलना जायज़ है। यानी बाद फ़तह के अलिफ से, बाद कसरा के या से, बाद ज़म्मा के वाओ से, जैसे रासुन। अब ये रासुन असल में रासुन था, हमज़ा साकिन था और इसके हमज़ा साकिन के माक़बल ये ज़बर आ रही है, रा के ऊपर ज़बर, तो इस हमज़ा साकिन को हमने अलिफ से बदल दिया। ये यहाँ कह रहे हैं कि हमज़ा अगर साकिन हो तो फ़तह के बाद अलिफ से बदल देते हैं। तो रासुन से रासुन हो गया। ज़ीबुन असल में ज़ीबुन था, ज़ीबुन था। यहाँ या जो आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ हमज़ा था, हमज़ा साकिन, तो ज़ीबुन कर दिया, यानी या से इसको बदल दिया। बूसुन असल में बुसुन था, यहाँ जो थी हमज़ा थी बा के बाद, तो उस हमज़ा साकिन को हमने वाव से बदल दिया, तो ये बूसुन हो गया। ये देखें, साला रोऊसुन, ये साला असल में साला था, साला साला था। इसी तरीके से ये रऊसुन जो था ये असल में रऊसुन था, रऊसुन हमज़ा थी, ये वाओ के ऊपर जो पेश है यहाँ पे हमज़ा थी, तो उस वाओ को हमने हमज़ा में बल्कि हमज़ा को वाओ में कन्वर्ट कर दिया।
تو اس کو یہ چونکہ پیچھے پیش تھی ہے نا، را کے اوپر پیش تھی، تو اس کو ہم نے حمزہ میں واؤ میں تبدیل کر دیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اصل میں راسن، ذئبن، بوسن اور سآلا اور رؤوسن تھے۔ اب یہ قاعدہ آپ نے اچھے طریقے سے لگانا ہے اور ان الفاظ کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ اپنی ڈائری میں کاپی میں حل کریں گے نا تو پھر یہ حل ہوگا۔ آگے اگلا قاعدہ ہے، جب حمزہ متحرک کا ما قبل ساکن ہو تو اس کی حرکت ما قبل کو دے کر حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے سآلو بلکہ یاسالو، قدف لہا شیئن داون۔ اصل میں یس آلو، قد افلاح شیئن اور دوئن تھے۔ اب دیکھیں ذرا، یس آلو، یس آلو یہ حمزہ ہے متحرک ہے، اس کا ما قبل ساکن ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس حمزہ کی حرکت کو ہم نے ما قبل کو دے دیا، اور ما قبل کو دینے کے بعد حمزہ کو حذف کر دیا تو ہو گیا یا سالو۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب حمزہ متحرک کا ما قبل ساکن ہو تو اس کی حرکت ما قبل کو دے کر حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں۔ تو یہ قد افلاح، اب دیکھیں یہ حمزہ آیا اور دال ساکن ہے، یہ حمزہ قادا یعنی دال کو دے دی، قادا ہو گیا، تو اس حمزہ کو گرا دیا تو ہو گیا قد افلاح، قد افلاح، ٹھیک ہے جناب۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی ہوا ہے، جب حمزہ مفتوح کا ما قبل مضموم یا مکسور ہو تو اس کو ضمہ کے بعد واؤ اور کسرہ کے بعد یا سے بدلنا جائز ہے، جیسے یواخیزو، جوانن، میارن، جوانن، میارن، اصل میں یواخیزو، جوانن اور میارن تھے، یہ تھے اصل میں۔ اب دیکھیں ذرا، آپ ذرا غور کریں کہ یہ یواخیزو اصل میں کیا تھا، یواخیزو، تو انہوں نے کیا کہا کہ جب حمزہ مفتوح کا ما، حمزہ کے اوپر زبر آئے، یہ دیکھیں یوا کے اوپر حمزہ کے اوپر زبر آئی ہے، حمزہ مفتوح کا ما قبل مضموم یا مکسور ہو، اب دیکھیں اس کا ما قبل مضموم ہے، یا کے اوپر پیش آئی ہے، اچھا جی ہو تو پھر کیا ہوگا، تو اس کو ضمہ کے بعد واؤ سے اور کسرہ کے بعد یا سے بدلنا جائز۔ اب اس کو ہم نے واؤ سے بدل دیا تو ہو گیا یواخیزو، یواخیزو، یواخیزو سے ہو گیا یواخیزو، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یواخیزو۔ اسی طریقے سے جوانن، جوانن اصل میں جوانن تھا، جوانن اصل میں جوانن تھا، یہ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے اور اس کے ما قبل جو ہے مضموم ہے، تو اس کو جو ہے نا ہم نے ما قبل کی حرکت کے موافق الف سے بدل دیا، ٹھیک ہے، تو ہو گیا جوانن۔ تو یہ جناب علی محترم جوانن ہو گیا جوانن، اور آگے اسی طریقے سے میارن، یہ دیکھیں حمزہ ہے متحرک ہے اور اس کا ما قبل مکسور ہے تو اس کو یا سے بدل دیں گے، ہو جائے گا میارن، تو یہ دیکھیں یہ میارن لکھا ہوا ہے۔ اچھا جناب علی محترم اگلا قاعدہ، جب حمزہ متحرک ما قبل واؤ یا مدہ زائدہ یا یائے تصغیر اسی کلمہ میں ہو تو حمزہ کو ما قبل حرف کی جنس سے بدلنا جائز ہے، اور بعد ابدال ادغام واجب ہے۔ اب دیکھیں ابدال اور ادغام دو ٹرمز، دو اصطلاحات یوز ہوئی ہیں۔ اب یہ پچھلا سبق آپ کو سبق نمبر 30 نہیں آتا ہوگا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ابدال اور ادغام کیا بلا ہے، تو اس لحاظ سے 30واں سبق آپ کو آنا ضروری ہے۔ وہ میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ 30واں سبق کا تعلق اگلے اسباق کے ساتھ ہے، واجب ہے۔ جیسے یہ دیکھیں جی، کہتے ہیں کہ جیسے مکروۃن اور خطیۃن اور افیسن، اصل میں مکروۃن، مکروۃن، خطیۃن اور افیسن، افیسن تھے۔ اب یہاں ذرا آپ غور کریں، جب حمزہ متحرک کا ما قبل واؤ یا یا ہو، حمزہ متحرک، آپ یہ دیکھیں یہ بھائی، یہ دیکھیں مکروۃن، یہ مکروۃن یہ حمزہ ہے اور متحرک ہے، اور اس کا ما قبل جو ہے یہ دیکھیں کہتے ہیں ما قبل واؤ یا مدہ زائدہ
वाओ या मद्दा जायदा। तो यहाँ जो है आप ज़रा गौर करिएगा, ये वाओ मद्दा है। वाओ मद्दा उसको कहते हैं कि वाओ साकिन मा कबल मजमूम हो तो वाओ मद्दा होती है। अब ये वाओ मद्दा आ गई है, ये हमजा मुतहरिक है और यहाँ वाओ मद्दा आ गई है। तो आगे क्या कहते हैं, उसी कलमा में हो तो हमजा को मा कबल हरफ की जिन्स से, उसी कलमा में हो तो हमजा को माँ कबल हरफ की जिन्स से बदलना जायज़, और अब जब जिन्स से बदल दिया तो अब इदगाम करना वाजिब। अब देखें, अब यहाँ क्या हुआ कि इस हमजे को हमने इस वाव के मुताबिक बदल दिया तो दो वावें हो गई, दो वाव इकट्ठे आ गए। अब इसको हमने इदगाम कर दिया तो ये मकरूवतुन बन गया। इसी तरीके से आप दूसरे ये कायदे लगाएं, इंशाल्लाह आप से ये निकल जाएंगे। अगर कोई 19-20 रह गई तो आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप के ऊपर सवाल कर लीजिएगा। ये है जनाब रआ यरा, और इसके तमाम मुश्तक़ात में कायदा नंबर 2 वजूबी तौर पर जारी होता है, और इसका ये वजूब शाज़ है। यानी यरा असल में यर आयु था, हमजा की हरकत मा कबल को देकर हज़फ कर दिया और या बाद फतह के अलिफ से बदल गई। ये असल में नोट में ये कह रहे हैं कि ये कायदा नंबर 2 जो गुजरा है ना, ये वाला, ये हालांकि जवाजी कायदा है, ये जवाजी कायदा है, वजूबी कायदा नहीं है। लेकिन ये रा और यरा एक गर्दान ऐसी है, इसके अंदर ये कायदा नंबर 2 जो है ना, उसमें वजूबी तौर पे जारी होता है। जनाब अली मोहतरम, ये आज हमारा ये सबक नंबर 31 हुआ और हमने 4 कायदे पढ़े, और मैं ये 4 कायदे आपसे बार बार सुनूंगा और इसको आपने अच्छे तरीके से निकालना है। हर कायदे के साथ एक मिसाल भी हो जाएगी तो आपका कायदा मुकम्मल हो जाएगा। तो कम अज़ कम एक मिसाल ज़रूर करिएगा, इसको डायरी के ऊपर आप हल करिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।